ऋग्वेद भाग 4 का परिचय 8800 उपनिषदों के संकलनकर्ता पंडित वासुदेव शर्मा ने कहा। उप का अर्थ है गुरु की सलाह के लंबवत, नि का अर्थ है निश्चित ज्ञान, सांगिक अर्थ में जन्म और मृत्यु के बंधन को नकारता है। तो इसका अर्थ है कि गुरु से जन्म और मृत्यु के बंधनों का खंडन करने वाला निश्चित ज्ञान ही उपनिषद है। उपनिषद का एक सरल व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ प्रतीत होता है। दूसरी ओर उपरोक्त स्पष्टीकरणों के विरुद्ध कुछ आंकड़े भी उपलब्ध हैं। उपनिषदों की चर्चा गुरु शिष्य तक ही सीमित नहीं थी। बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि सार्वजनिक बैठकों में ब्रह्मतत्व की चर्चा होती थी। अतः जॉयसन एवं मैक्समूलर का कथन पुनः समर्थित नहीं है। वासुदेव शर्मा ने उपनिषदों को मुक्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल किया और अपने भीतर उस अर्थ की खोज की। लेकिन उपनिषदों के युग में लोगों में मुक्ति की भावना प्रबल नहीं थी। ऐसा बाद में महान दर्शन के युग में हुआ। मुक्ति का विचार भारतीयों के मन में तभी उभरा जब कर्म और प्रसवोत्तर को आमूलचूल सुधार में बदल दिया गया। उपनिषद काल में पुनर्जन्मवाद अच्छी तरह विकसित नहीं हुआ था। इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अतः स्वतंत्रता को जानने का समय अभी नहीं आया है। लोगों के मन में अभी तक संसार से भागने की मनोवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है। जीवन आनंदमय होना चाहिए था। संसार को आनंद्रापमृतांग यद्विभूति कहा जाता था। इसलिए इस मानसिक माहौल में लोगों के मन में आजादी का ख्याल ही नहीं आता। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वासुदेव शर्मा का स्पष्टीकरण अस्पष्ट एवं स्वीकार्य नहीं है। अतः उपनिषदों के सरल व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ को स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। उपनिषद का अर्थ है जो एक छोर पर स्थित है। यह उपनिषद है क्योंकि यह वेदों के एक छोर पर स्थित है। इसे वेदांत के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वेदांत का अर्थ ये भी है कि वेदों के अंत में क्या है। इस शब्द का प्रयोग श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। हमने अभी कहा है कि उपनिषदों का विकास वेदों के तत्वावधान में हुआ, लेकिन बाद में स्थिति के अनुरूप अन्य सूत्रों में कई उपनिषदों की रचना की गई। वे वेदों का हिस्सा नहीं है। ऐसा होने का एक कारण था। प्राचीन काल में उपनिषदों की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि बाद में उपनिषदों के नाम से विभिन्न दर्शनों का प्रचार किया गया। शायद इस प्रथा के पीछे नाम की कुलीनता के आधार पर अपना रुतबा कायम रखने की इच्छा सक्रिय थी। मुक्तिक उपनिषद में 108 खानी उपनिषदों का उल्लेख है। तरण सागर प्रेस द्वारा प्रकाशित वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री उपनिषदों के संकलन में 112 उपनिषद प्रकाशित हुए हैं। उनके हालिया संस्करण में 120 खानी उपनिषद प्रकाशित हुए। इनमें से अधिकांश की रचना वैदिक काल में नहीं बल्कि बाद में हुई। अब हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम बाद के उपनिषदों को वास्तविक वैदिक काल के उपनिषदों से अलग करें। सौभाग्य से दो अनुकूल परिस्थितियां हैं जो इस संबंध में हमारी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि समय के साथ भारतीय दार्शनिक चिंतन का स्वरूप बदल गया है। मुझे उपनिषदों में वह विचार नहीं मिलता जो मुझे वेदों की रचनाओं में मिलता है। 6 दर्शन शास्त्र के युग में विचारों का समूह फिर से बदल गया।